चीफ मिनिस्टर। और लैंड पूलिंग स्कीम भी चल रही है। अभी गवर्नमेंट सेक्टर से अर्बन कनेक्ट फंड में भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये सब मिला के हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था नियर अबाउट 55 कंपनियों को और कंस्ट्रक्शन फर्म्स को रियल एस्टेट सेक्टर में, जिसमें से 21 कंपनी वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ये कॉन्क्लेव में। और जिनमें से 11 फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट MOU अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ साइन किया है। इसका टोटल वैल्यूएशन हो रहा है 16,743 करोड़। इसमें मेजर है जैसे Zuari होम्स एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मैत्री इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, देन शौर्य कंस्ट्रक्शन कोलकाता, देन ADS स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड गांधीनगर। और यहाँ के जो त्रिपुरा के रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया है, जो कि अराउंड 7,000 करोड़ का अगले 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ सालों में नगरकला में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और टाउनशिप्स बनाए जा रहे हैं। तो इसका हमारा जो रिफॉर्म्स है जैसे लिबरलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग रूल्स, हमारी जो कंप्लायंस रिडक्शन और डिरेगुलेशन रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स और सपोर्ट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसलैंड, ये सब के कारण इस मात्रा में हमें सपोर्ट मिला है। दूसरा हमारा एजुकेशन सेक्टर है जिसमें कि हमें 15 फर्म्स में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ MOU साइन किया है, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन है MOU का 568 करोड़। इसमें मेजर मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा, जिसमें MS टेक्नो इंडिया ग्रुप कोलकाता, लेक्सिका अलाइज LLP दिल्ली, सर्व सहारा एजुकेशन फाउंडेशन दिल्ली और एक न्यू ड्रीम फील्ड एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली से। वैसे ही कुछ और अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमने साइन किया है। जैसा कि आप जानते हैं एजुकेशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं। जैसे हमारी जो कंप्लायंस रिडक्शन और डिरेगुलेशन रिफॉर्म्स में काफ़ी एजुकेशन सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रिफॉर्म सपोर्ट दिया गया है, जिसके कारण हमें ये सपोर्ट मिला है। तो धन्यवाद सभी को, नमस्कार। अपूर्व राय जी को मैं हम लोग को एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या क्या MOUs हैं उसके बारे में ब्रीफली बताएं। Thank you, Namaskar. In the last 2 days, we have actually signed almost 34 memorandum of understanding with a total value of 1,675 crore. Yes, 1,675 crore. So this has been done actually covering all the subsectors and the core sectors of horticulture and agriculture. And I can tell you from 40 to 500, within that range there are 10 malls covering subsector like precision farming, rice, bran oil processing, gamma radiation and sterilization unit, pre-innovation tech park, horticultural institution, pineapple value chain, agricultural university, private level, and also bionutrition manufacturing plant, chili processing and value addition. Then freeze drying and also lemon oil extraction unit. And company-wise, companies. Okay. Sir, among the major companies, Trans Analytics from West Bengal, then Raj Agro Industries from West Bengal, then two Zenith Services from Telangana, Hyderabad, and Northeast Organic Global Marketing Agency, then
Shadin Group, Virentia Tech Private Limited, Nutricycle from Telangana, Kamakha Phytochemicals from Assam, and Evayo Smart Markets Tech Limited from Telangana, and Sublime Gourmet Global. These are the major one. Actually, I have not mentioned about the multi-purpose projects where actually agriculture and horticulture activities are also involved. That has been excluded. Excluding also, this is the position, and some of the plantation crops I have not taken into account. Thank you. राव हेमेंद्र कुमार हायर एजुकेशन के बारे में बताएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। लगातार 2 दिनों से जो बिजनेस कंट्रोल चला आ रहा है उसमें बाकी सेक्टर्स में जितना उत्साहवर्धक रिस्पांस इन्वेस्टर्स का मिला है उतना ही हायर एजुकेशन सेक्टर में भी हमको काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। अगर आप देखोगे त्रिपुरा स्टेट को तो हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर हमारा स्टेट फुली डिक्लेयर हो चुका है, पूर्ण साक्षर स्टेट डिक्लेयर हो चुका है। और अभी आप NEP की अगर कंडीशंस देखोगे तो हमारे स्टेट के सामने सिर्फ 2 चुनौतियाँ हैं। नंबर 1 कि हमको GR बढ़ाना है, 2035 तक हमको 50% तक GR हायर एजुकेशन में लेके जाना है। और दूसरा एजुकेशन जो ट्रेडिशनल वे में चली आ रही है वो ट्रेडिशनल वे का एजुकेशन का जो सिस्टम है उसके साथ में स्किलिंग को हम लोग कैसे एडिंग करें। तो ये 2 चैलेंजेस को लेके जो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है बिजनेस कॉन्क्लेव में वो काफ़ी अच्छा रहा है। टोटल 25 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने साइन किए हैं, MOU साइन किए हैं, और उसमें जो रिस्पांस मिला है हमको टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है अराउंड 2000 करोड़ की है। और टोटल अगर आप एवरेज साइज देखेंगे तो अराउंड 125 करोड़ की है। मैं 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GR के लिए आपको बता दूँ कि कई सारे लोग नॉर्मल जितनी यूनिवर्सिटीज़ हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं उसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। और एक अलग आपको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इस बार जो मिलेगा वो कंप्लीट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ का नया प्रपोजल हमारे सामने आया है। और इसके अलावा हमारी जितनी भी सारी यहाँ पर हमारे सिर्फ जो TIP है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो अभी यूनिवर्सिटी हम लोगों ने अपग्रेड कर दिया है, तो उसमें दसो सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, टाइटेनिक करके उसका नाम है। और उसमें हम लोग जो 3D वर्चुअल ट्विन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज वाले जितने भी सारे कोर्सेज है वो चलाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देयर आर सो मेनी प्रपोजल्स विद रिगार्ड टू स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। इसके अलावा जितने भी सारे हमारे यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं उसमें से टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के कुछ प्रपोजल्स हैं, काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स हैं, और वो इंटीरियर एरियाज़ में जाके अपने जो कैंपसेस वगैरह खोलना चाह रहे हैं। तो ये काफ़ी मोटिवेटिव है। मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में हम जितने भी सारे प्रपोजल्स हमारे सामने थैंक यू। मैं दीपा नायर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिशरी सेक्टर और एनिमल हेल्थ सेक्टर में क्या क्या मूव हुए मैडम ब्रीफली बताएं। Namaskar Sabaiki. 50 crores in pork processing sector. Then a lot of investment interest is seen in dairy sector, especially with the help of the support of National Dairy Development Board, NDDB Anand, who had entered into the state of Tripura very recently to an MOU. We had also invited the poultry sector. There are big investors like Deccan Industries who had shown their interest in setting up layer poultry farms in Tripura. With respect to the fishery sector, in fact, the areas identified were fish feed, which is a problem in Tripura. Bhalu quality fish feed Tripura ke available mushkil ache. So with that, along with that fish processing, new aquaculture techniques, we want new technology. So we
invited something around 50 people, and the total MOU signed was about 18. So we got an investment of something around 2,281 crores, which was very amazing. It was even beyond my expectations. It is not that these are out of the world projects. These are very groundable, reasonable projects which we will be able to ground in the next 1 year. Major investors in fisheries sector involved include fishvalley.com. They already have an investment of many crores in eastern India. They would invest to something around 1,500 crore in Tripura. Then smart green aquaculture, they are bringing in new technology called RAS, recirculatory aquaculture systems, which has been successful in India, especially for rainbow trout and species like that. For a Pada, we can bring this thing. We also have Oval Fish Private Limited, many more actually. In aquatourism also, there is a lot of interest. So both sectors together, we have about 27 investors bringing in something, investment to the tune of something around 5,000 crores, which is amazing. Thank you. I request Prasad Rao to speak about investments in bamboo, rubber and agar. नमस्कार। लास्ट 2 दिन से जो त्रिपुरा में बिजनेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसमें हमारा स्टेट का जो 3 इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बेस्ड प्लांटेशन है बैम्बू, रबर एंड अगार, उसमें काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे आया है। हम लोग लगभग हम लोग 60 लोगों को कंसल्ट किया है यहाँ पे आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। आउट ऑफ दिस 60 पीपल 39 पीपल यहाँ पे आके हमारे साथ एमओयू किया है ये तीनों इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में। ये तीनों सेक्टर्स में 39 एमओयू के वैल्यू जो है 1727 करोड़ का वर्थ ऑफ एमओयू साइन हुआ है आज का दिन में। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आया हुआ है बैम्बू सेक्टर के अंदर में। बैम्बू सेक्टर के अंदर में 14 नंबर ऑफ एमओयूज हुआ है, उसका वैल्यू है 1230 करोड़ 1230 करोड़। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आजकल बैम्बू सेक्टर में आ रहा है बायोफ्यूल्स और बायो एनर्जीज में। ये काफ़ी एनकरेजिंग डेवलपमेंट है। ये लोग सिर्फ फैक्ट्रीज वगैरह लगा के एनर्जी ये एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। ये लोग इवन प्लांटेशन उसका अपना इंडस्ट्रीज को सस्टेन करने के लिए प्लांटेशन में भी इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। ये बहुत एनकरेजिंग इकोसिस्टम है हमारा स्टेट्स में। हमारा स्टेट में अभी आने वाले दिनों में इस प्लांटेशन में इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है 800 करोड़ बाय एट्री बायोफ्यूल्स लिमिटेड। एक तमिलनाडु बेस का एक कंपनी आया है। ऑलरेडी दे आर इनटू द पावर सेक्टर। दे वांट टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज इनटू द रिन्यूएबल एनर्जीज, पर्टिकुलरली ऑन द बायोफ्यूल्स बेस्ड एनर्जी सेक्टर। इसी सेक्टर में वो लोग किया है। उसके अलावा 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिमिलरली अगेन बायोचार एंड मेटलर्जिकल क्वालिटी चारकोल इंडस्ट्री में आया हुआ है। ये इंडस्ट्री आया है हिमाचल प्रदेश का बेस्ट इंडस्ट्री है। उसके अलावा तो रबर प्लांटेशंस में रबर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट के लिए 11 एमओयू आज का दिन में साइन हुआ है, उसमें से पूरा मिला के 424 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रबर सेक्टर में आया हुआ है। रबर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स रबर वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज में, पर्टिकुलरली प्लाईवुड इंडस्ट्रीज एंड फर्नीचर इंडस्ट्रीज में आया हुआ है। उसमें से त्रिपुरेश्वरी प्लाईवुड फैक्ट्री का नाम पे एक इंडस्ट्री यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है। अराउंड 150 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के ऊपर में और रबर वुड बेस्ड फर्नीचर का इंडस्ट्री के ऊपर में ये इन्वेस्ट करने के लिए। उसके अलावा अगर प्लांटेशन के ऊपर में भी काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स आया हुआ है। 14 नंबर ऑफ एमओयू साइन हुआ है इस सेक्टर के अंदर में। उसमें से 73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑल टुगेदर 14 एमओयू में रिलीज हुआ है। इसमें 25 करोड़ जो एक ही एमओयू हुआ है, 25 करोड़ का वर्थ अगारवुड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड आंध्रा बेस्ड एक अगार का इंडस्ट्रिस्ट है। इज ऑलरेडी डूइंग बिजनेस वेल एस्टेब्लिश बिजनेस इन भूटान। उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा हुआ है। ऑल टुगेदर ये तीनों इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को लेके त्रिपुरा में 1727
करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये हमारे ऊपर में पर्टिकुलरली जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों प्लांटेशन को डील कर रहा है, हमारे ऊपर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आया है। हम सूटेबल पॉलिसीज एंड सूटेबल डीरेगुलेशन मेजर्स और पॉलिसी चेंजेस वगैरह करके ये तीनों सेक्टर्स में जो भी इंडस्ट्रीज आया हुआ है, ये सभी को फैसिलिटेट करते हुए आने वाले दिनों में ये तीनों इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू। और 3 डिपार्टमेंट का जो है मेजर बोलना बाकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने 8 MOU साइन किए, करीब उसमें 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें मेजर है कि L&T की तरफ से सबरूम में वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करना चाहते हैं, इंडिया बांग्लादेश, जहाँ पे हमारा ICP है, और वो उनका ऑलरेडी टाइप है अपोलो हॉस्पिटल के साथ। L&T और अपोलो दोनों साथ में आए हैं। दूसरा कैंसर हॉस्पिटल के लिए नॉर्थ त्रिपुरा में प्रस्ताव है, जो आज हमारे चीफ सेक्रेटरी सर ने बताया कि 2 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर में वो आए हैं, उनका प्रस्ताव है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में मेनली हमें मेडिकल कॉलेजेस और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्रस्ताव आया है। IT डिपार्टमेंट में आपने देखा आज हमने गूगल के साथ हमने MOU किया, ये सेल्स फोर्स के साथ हमने कल MOU किया था, कंट्रोल एस के साथ MOU किया था। करीब 43 MOU हमने किए हैं, जिसकी वैल्यू है 13,248 करोड़। तो IT में जो आया है मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT पार्क और बाकी जो रोबोटिक्स और जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो यहाँ आना चाहती है, तो IT में ये है। डेटा सेंटर्स है। अभी मुझे जो हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि इंडस्ट्रियल कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ, जैसे अपूर्वा ने को बताया, मल्टी सेक्टर MOU है, बहुत सारे ग्रुप है, जैसे लुलु ग्रुप है दुबई का, वो उन्होंने मल्टी सेक्टर MOU साइन किया है। जैसे आपने कल देखा स्टेज पे जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितो ने कल एक मल्टी सेक्टर उन्होंने MOU साइन किया। तो ये सब हम इंडस्ट्री कॉमर्स के साथ हमने साइन किए हैं। तो आने वाले दिनों में फिर इसमें जो प्रोजेक्ट निकलेंगे वो हम लोग बाकी डिपार्टमेंट को दे देंगे। 110 MOU हुए हैं, करीब 30,000 करोड़ के, जो कि मल्टी सेक्टर है। तो टोटल मिला के 342 MOU, 342 MOU साइन हो गए। और इसका वैल्यू है जो अभी मैंने और अभिषेक सिंह साहब ने दोनों ने मिलकर यहाँ पे टैली किया, ये है 1,21,303 करोड़। तो ये हमारा आज जो प्रीलिमिनरी फिगर आया है, फिक्की हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ अगर डुप्लीकेशन होगा या और कुछ होगा तो हम लोग इसको और 2 दिन बाद हम लोग इसको प्रेस रिलीज के माध्यम से हम लोग ये करने, जो आप प्रीलिमिनरी फिगर आया है, क्योंकि ये तो फिगर मैंने अकेले में नहीं बताया, ये सभी सेक्रेटरी के हाथ में लिस्ट था, उनके साथ किसके साथ MOU किया है, किस प्रोजेक्ट के लिए किया है, ये सभी डिटेल्स आपके सामने हमने रखे हैं। तो ये सब मिला के जो हमारा उद्देश्य था, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने स्पीच में कल बताया था कि हमारा उद्देश्य है कि 1 लाख करोड़ के MOU हम लोग साइन करेंगे। तो ये फिगर उससे कहीं ज़्यादा है, 1,21,303 करोड़ और 342 MOU। और जैसे मैंने बताया कि त्रिपुरा का बजट बढ़ा है, त्रिपुरा का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, त्रिपुरा का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है उसको हार्नेस करने के लिए ये सभी हमारे प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर हमारे साथ आ रहे हैं। मैं सभी मीडिया बंधुगण से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो एक पॉजिटिव एक इन्वेस्टर फ्रेंडली एक मूवमेंट चालू हुआ है त्रिपुरा में आने का। कल आपने देखा कि मैंने मेरे वेलकम स्पीच में बोला था कि वी आर प्लेजेंटली सरप्राइज। एक्चुअली हमने इस हॉल में कल 700 लोगों का इंतजाम किया था बैठने, और जब मैं यहाँ 3 बजे आया कार्यक्रम शुरू होने से पहले 1.5 घंटा पहले, तो मैंने देखा कि 900 तो आगे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और उधर जो स्टॉल है वो भी फुल है, बाहर जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर फुल है। तो सभी प्रोग्राम चालू होते होते करीब 2000 लोग अंदर आ चुके थे। लास्ट तक हम लोग करीब
1200-1300 लोगों को यहाँ पे बिठा पाए, क्योंकि ये राउंड टेबल था। अगर हमारा थिएटर सेटिंग होता तो हम लोग सबको शायद बिठा पा सकते थे, बिठा नहीं पाए। तो मैंने हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से रिग्रेट मैंने कल व्यक्त किया मेरे स्पीच को। आज भी मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूँ कि आपका उत्साह, आपका इंथुजियाज्म और आपका त्रिपुरा के प्रति जो विश्वास है वो कहीं ज़्यादा था। और ये हमने मल्टी डिपार्टमेंट फॉर ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच करके पहली बार इवेंट किया है, तो इसमें हमारी कुछ कमियां रह गई होंगी, तो हम लोग आने वाले दिनों में इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। और जिनको भी कुछ असुविधा हुई है, कल समझो किसी को या बारिश की वजह से दिक्कत हुई होगी या बैठने के लिए हमने चेयर देने में देरी हुई होगी, आज भी कुछ हमने देखा बारिश हुआ था स्टॉल में, तो उसके लिए हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन हमारा मेन दायित्व है ये सभी 342 MOU को ग्राउंड पर उतारना। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर कल जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डोनर ने बताया कि 15 लाख करोड़ का निवेश किया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अगर उसका मतलब 10% भी त्रिपुरा में पकड़े आप, तो ये 1.5 लाख करोड़ होता है। अगर गवर्नमेंट 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं कर सकता। यही आज कल के जो बिजनेस कॉन्क्लेव ने हमें दिखाया। मैं आपको फिर से एक बार सभी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने इवेंट कवर किया। और ये भी जो हमारा जो रिपोर्ट है हमने आपके समक्ष शेयर किया है, बहुत ही जल्द हम इसका प्रेस रिव्यू भी हम लोग करेंगे, ये भी आप सभी के पास आप लोग पहुंचाएंगे। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। सर एक बार वो जस्ट लास्ट वो वाला आप बता दीजिए ना, टोटल कितने नंबर, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, एक बार वो क्वेश्चन सर। ड्यूरिंग द डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 which was organized at Agartala on 9th and 10th of July, about 45 departments of state government, central government, PSUs, they participated. 2,000 plus delegates from private sector belonging to about 1,200 organizations, they participated. About 700 government officials also participated in this event. Union Minister for Donor, Union Minister for Commerce Industry, Chief Economic Advisor to Government of India, Special Secretary, Cabinet Secretary, Chief Secretary, Honorable Chief Minister, all the ministers in the state government, all secretaries participated here, and total number of MOUs which were signed during this event are 342, and total value of these MOUs is 1,21,303 crore. So this figure we will tally, we will remove the duplicates. If there are any unaccounted for, we will also account for, and after 2 days, that is on 12th, we will release the final figure. Thank you very much. सर बांग्लादेश के साथ कोई मतलब बांग्लादेश का जो एम्बेसडर था वो भी आए थे, कोई पॉजिटिव बात हुआ कि नहीं, एक। और मेरा दूसरा सवाल है FDI कितना होगा इसमें? बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर है वो कल आए थे, इस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी उनका 1-to-1 मीटिंग हुआ। उनके साथ उनका बिजनेस डेलीगेशन आया है, 30 से 40 बिजनेस लीडर्स उनके साथ है। और मैंने जो मल्टी सेक्टर जो बताया, तो उसमें हमने 3-4 MOU के साथ भी साइन किए हैं, और एक MOU यहाँ पे वेट कर रहा है, वो मल्टीप्लेक्स को लेके। तो हमने करीब 5 MOU के साथ साइन किए हैं, उसकी वैल्यू मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ हुआ है, लुलू ग्रुप जो दुबई का है उनके साथ हुआ है। टी सेक्टर में भी UK की जो कंपनियां हैं जो टी सेक्टर में काम कर रही उन्होंने भी किया है। तो GIZ जर्मनी जो अभिषेक सिंह साहब ने बताया, तो ये जो 1,21,000 करोड़ है, इसमें करीब मेरा जो अनुमान है ये करीब 18 से 20,000 करोड़ रुपया हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का होगा। और ये बांग्लादेश का जो ब्रीज वगैरह का जो उसके मुद्दे में कोई बात हुआ है कि मतलब वो निश्चिंत को सब लोग क्लोज ने बातचीत की है। अभी ये सब जो मामले हैं वो भारत सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से भारत सरकार के साथ जुड़ेंगे।
Which are the thrust areas in which the investments are coming? We have seen that in this আগামী 24 ঘন্টায় 8 বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য মতে রয়েছে সবই। খোয়াই নদীর পানিতে ভাসছে হবিগঞ্জের সদর উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। টানা বৃষ্টি আর ওজনের ঢলে গতরাতে ভেঙে যায় খোয়াই নদীর বাঁধ। হু হু করে পানি ঢুকে প্লাবিত হয় 20টি গ্রাম। লোকালয়ের পাশাপাশি জলমগ্ন কয়েকশো একর ফসলি জমি। আকস্মিক প্লাবনে বসতঘর ডুবে যাওয়ায় অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন উঁচু স্থানে। এখন পর্যন্ত পানি যাইতেছে, ঠিক আছে, এইভাবে যদি পানি যায় তাহলে আস্থা এলাকা লই লিব। ইধার থেকে আরো অন্যান্য পাশের গ্রামে গেলে পানি যাইব। তো বাংলাদেশে চোমা পানি যাইতেছে, মানুষ বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বাচ্চা হাচ্চা লইয়া সংসার লইয়া খের হাওয়া খের লওয়া আমরা বড় অসহায় আছি।